हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ क्रॉस between a tall plant capital T and a short p plant small t resulted in progeny that were all tall p plants because the options given are option A tallness is the dominant trait, option B shortness is the dominant trait, option C tallness is the recessive trait, and option D height of p plant is not governed by gene कैपिटल टी और स्मॉल टी. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि दो पी प्लांट दिए हुए हैं, एक का ट्रेट है कैपिटल टी और दूसरी का जो ट्रेट दिया हुआ है वो स्मॉल टी दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमें इसका की कॉन्सेप्ट समझना है. जब हम इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे देन वी कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन. तो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट को देखें तो यहां पर बात चल रही है जेनेटिक्स की, कि किस तरीके से जेनेटिक्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं. तो यहां पर हमने देखा कि दो प्लांट्स हैं. कौन कौन से प्लांट्स हैं? एक प्लांट है पी का. एक्चुअल में ये दोनों प्लांट पी के हैं और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो दी हुई हैं वो दो दी हुई हैं. एक दी हुई है टॉल और दूसरी दी हुई है हमें डॉर्फ. जो जीन रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल टी से. एंड द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कनेस ऑफ द प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल टी. अब अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे अगर हम P1 जनरेशन लिखें, पेरेंटल जनरेशन लिखें, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इन दोनों के बीच में हम अगर क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी. एक मिला प्लांट, दूसरा मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दूसरा मिला. In the same way capital T small t and the fourth one is capital T small t. इन चारों के चारों केस में हमें जो प्रोजेनी मिली है, मतलब F1 जनरेशन जो मिली है वो मिली है टॉल. क्यों? क्योंकि कैपिटल T जो होता है ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है, और जो स्मॉल टी होता है ये रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव ट्रेट को. अब कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है और स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट को शो करता है. तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है क्या, कि जहां पर कैपिटल टी होगा स्मॉल टी के साथ तो डोमिनेंसी किसकी होगी? कैपिटल टी की होगी. अब क्योंकि कैपिटल टी वाज रिप्रेजेंटिंग द टॉलनेस एंड स्मॉल टी वाज रिप्रेजेंटिंग द डार्कनेस, इन चारों के चारों केसेस के अंदर कैपिटल टी आया है जो कि अपनी डोमिनेंसी दिखाएगा. इस कारण से इसकी जो हाइट होगी वो कैसी होगी? टॉल होगी. तो क्वेश्चन समझ में आ गया इस कॉन्सेप्ट से कि किस तरीके से सारे के सारे पेड़ जो थे वो टॉल थे. अब रीजन यहां पर देखनी है कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट. बेसिकली सही बात है कि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है. क्यों? क्योंकि स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव ट्रेट को शो करता है जो कि डार्फ है. इस वजह से तो जो टॉलनेस आई थी, जो सारे पेड़ लंबे आए थे वो आए किसकी वजह से थे? डोमिनेंसी की वजह से आए थे. किस चीज की डोमिनेंसी की वजह से? कैपिटल टी की डोमिनेंसी की वजह से. इस वजह से टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट. शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट. तो शॉर्टनेस जो है वो बेसिकली स्मॉल टी की वजह से आती है जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है. तो शॉर्टनेस कैन नॉट बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो शॉर्टनेस इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट. टॉलनेस इज द रिसेसिव ट्रेट. तो ये भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अभी हमने इस कॉन्सेप्ट में देखा कि जो टॉलनेस आई है वो कैपिटल टी की वजह से आई है और कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है. तो टॉलनेस जो होता है वो रिसेसिव नहीं बल्कि डोमिनेंट है, इस वजह से ये नहीं है. हाइट ऑफ अ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ हो गया ना कॉन्सेप्ट से कि जो हाइट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही गवर्न होती है. कि कैपिटल टी जो होगा अगर
तो वो डोमिनेंसी दिखाएगा, इसी वजह से टॉलनेस आएगी। अगर स्मॉल टी होता तो यहाँ पर क्या आता, डार्फनेस आती, और जब डार्फनेस आती है तो ये रिसेसिव ट्रेट है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कैपिटल टी एज वेल एज स्मॉल टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि फर्स्ट वाला है क्या है कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट trait. It is a right answer of this question. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.